नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमारा चल रहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश को हमने विस्तार रूप से जाना। उसके आगे के पार्ट में अरावली पर्वतीय प्रदेश का कुछ और भाग बच गया है, उसका वर्गीकरण अभी बचा है, पठारों के बारे में भी चर्चा करने बाकी हैं, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित कुछ पठार हैं, कुछ मुख्य पठार हैं जिनको एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित पठार, पहली ही लाइन है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। देखो, भोराट का पठार, भोराट का पठार, ये भोराट का पठार पहली बात तो है कहाँ पर, देखो कहाँ पर है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद। इन दोनों के मध्य में स्थित पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ये भोराट के पठार की ऊंचाई लगभग 1262 मीटर है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। देखो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य स्थित पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है, भोराट के पठार से जाना जाता है। अब तक सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जाता था कि भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो किस किस के मध्य स्थित है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, भोराट के पठार के नाम से। आइए आगे चलते हैं। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार, ऊपरमाल का पठार। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, फिर इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आगे बताऊँगा। ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया भीलवाड़ा, देखो कहाँ पर है, बिजोलिया भीलवाड़ा, देखो यहाँ लिखा हुआ है बिजोलिया एवं भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित पठारी भूभाग। देखो बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, कहाँ पर, भीलवाड़ा जिले में, और भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से एवं भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल का पठार। अभी हमने पढ़ा था भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, गोगुंदा से राजसमंद के मध्य स्थित पठारी भूभाग। और अब पढ़ रहे हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, देखो यही क्षेत्र एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है, यही आपसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, बिजोलिया एवं भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। आइए आगे चलते हैं। देखो एक और पठार आ गया, भोमट का पठार। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जहाँ पर भोमट या भील जाति निवास करती है। भील एक जनजाति है, राजस्थान में जनजातियों में उसको पढ़ेंगे भील जनजाति। भील जनजातियों का सर्वाधिक निवास है जो उदयपुर और दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, सर्वाधिक भील उदयपुर में पाए जाते हैं। देखो अब भोमट का पठार, भोमट नाम कैसे पड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कुछ पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। उस पठारी क्षेत्र पर कौन सी जनजाति का निवास होता है, भील या भोमट जनजाति का। भील ही जनजाति को कहा जाता है भोमट जनजाति, और उस भोमट जनजाति के निवास के कारण ही इसको किसका पठार कह दिया गया, भोमट का पठार। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, अभी तक हमने 3 पठार पढ़े हैं। भोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य, और भोमट का पठार, कौन सा, भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी भूभाग जहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति या भोमट जनजाति निवास करती है। देखो एक और पठार, ये पठार, सारे पठार जो पढ़ रहे हैं हम, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जितने क्वेश्चन बनना संभव है वो आपको यहाँ पर सारा अवेलेबल कराया गया है। देखो लसोड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, देखो उदयपुर में राजसमंद झील के पूर्व में स्थित पठारी क्षेत्र को लसोड़िया का पठार कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो कहाँ पर है, उदयपुर में है। देखो उदयपुर में जयसमंद झील है, जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी, हम पढ़ेंगे जब झील और नदियों और झीलों की बात करेंगे। जयसमंद झील के जस्ट कभी आप उदयपुर गए हो तो पूर्व में स्थित है एक पठारी भूभाग, एक ऊंचा सा पठार दिखाई देता है झील के जस्ट पूर्वी साइड में। वो पूर्वी साइड का जो पठार है उसको ही जाना जाता है किस नाम से, लसोड़िया का पठार। किस नाम से, लसोड़िया का पठार। लसोड़िया क्या है, वहाँ स्थित जगह का स्थानीय नाम है लसोड़िया, और उस लसोड़िया की स्थित जगह के नाम पे ही लसोड़िया का पठार पड़ा है। कहाँ पर, मेन प्रश्न कहाँ पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ पर है, जयसमंद झील के पूर्वी छोर पर है। आगे आइए,
देखो मेसा का पठार, कौन सा? मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। पहली बात तो मेसा का पठार है कहाँ? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। इससे और एक प्रश्न बनता है कि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। और मेसा का पठार है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला पठार है काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का किला भी आपने पढ़ा होगा, वही किला जिसमें औरंगजेब ने धारा सिखों को क्या किया था? कैद किया था। काकनवाड़ी अलवर के भानगढ़ में भानगढ़ दुर्ग स्थित है। काकनवाड़ी का पठार और जो भानगढ़, आपने अजबगढ़ भानगढ़ का नाम सुना होगा, जो भानगढ़ जो स्थल है वह भी किस दुर्ग पर स्थित है? वह भी किस पठार पर स्थित है? काकनवाड़ी के पठार पर। काकनवाड़ी का किला भी है, आपसे किला पूछा जाए काकनवाड़ी का दुर्ग कहाँ पर है तो अलवर में है। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला पठार है बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, उड़िया का पठार। देखो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उड़िया के पठार से। पहला क्वेश्चन कि ये है कहाँ पर, कि ये है कहाँ पर, और ये देखो है कहाँ पर। पहली बात तो ये है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। माउंट आबू शहर उड़िया के पठार पर बसा है। समझ में आ गया है कहाँ पर है? माउंट आबू में है। जो माउंट आबू शहर है, जो माउंट आबू जो ज़िला है, माउंट आबू ज़िले का मुख्य जो शहर है वो किस पठार पर बना है? उड़िया के पठार पर। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, उड़िया का पठार कहाँ है? माउंट आबू में है। प्रश्न नंबर 3, देखो यह राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। प्रश्न नंबर 3 आपसे यहाँ से ये बनता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार स्थित है। कौन सा है? उड़िया का पठार। आइए आगे चलते हैं। देखो आबू का पठार और है, आबू का पर्वत भी आपने सुना होगा, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। आगे आओ। देखो ये थे हमारे कुछ पठारी भूभाग, विस्तृत रूप से जाने हैं, कोई विकल्प नहीं है, याद आपको करने ही है, याद आपको करने ही है। बताना इतना था कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। ये जो बताने की जो फैक्ट थे, जो समझाने के जो फैक्ट थे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। अब आता है अरावली का वर्गीकरण। देखो अरावली के वर्गीकरण को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। ऊंचाई और विस्तृत क्षेत्र के आधार पर। आधार कौन सा है? ऊंचाई। देखो वर्गीकरण, पहली लाइन लिखिए कि राजस्थान में ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उनमें से हम पहला पढ़ रहे हैं, कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। पहला क्वेश्चन, उत्तरी अरावली का विस्तार किन किन जिलों में है? किन किन जिलों में है? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। इन 4 जिलों में अरावली का कुल विस्तार आपसे मैंने पढ़ाए थे, 7 जिले भी पढ़ाए थे, 8 भी पढ़ाए थे, 9 भी पढ़ाए थे, अलग अलग दृष्टि से। लेकिन सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अरावली का विस्तार, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक, कि पूछा जा सकता है कि अरावली का विस्तार निम्न में से, उत्तरी अरावली का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? तो उत्तरी अरावली है तो कॉमन सेंस की बात है, जिन उत्तर के जिलों में अरावली का विस्तार है वही उत्तरी अरावली में आएंगे। अब वह जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, अलवर है, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू, इन 4 जिलों में मुख्य रूप से क्या फैली हुई है? उत्तरी अरावली का क्या है? विस्तार है। अब इस उत्तरी अरावली को हमने वर्गीकरण का आधार जो लिया था वो ऊंचाई का आधार लिया था। अब इनमें से ऊंचाई के आधार के अनुसार कुछ चोटियां हैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य की कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है। उन प्रमुख चोटियों को अब हम पढ़ेंगे। देखो उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं। देखो प्रमुख चोटियाँ, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। इससे एक प्रश्न ये बन जाता है। देखो पहला प्रश्न क्या बनता है कि उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी होगी? रघुनाथगढ़। आंसर क्या है? सीकर। कहाँ पर है? सीकर। कितनी है? 1050 मीटर। देखो इससे जो 2016 पटवारी प्री में जो क्वेश्चन बना था, वह क्वेश्चन बना था इन 4 चोटियों को लेकर, रघुनाथगढ़, खो, भैरोच और बरवाई। इनका क्रम पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? क्रम। ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम है। अब आपको कम से कम 4 तो याद रखनी ही है, कम से कम 4 तो याद रखनी ही है। इनमें से कम से कम आपको शुरुआती 4 तो याद रखनी ही है। कौन कौन सी? रघुनाथगढ़, खो, भैरोच, बरवाड़ा, बबई, बिलाली, पढ़ सबको लेना, बैराठ, जयपुर, भानगढ़, जयगढ़, अलवर। इनमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली की नहीं है, या ये बन सकता है कि उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, जो रघुनाथगढ़ है। या फिर आपसे क्रम में पूछ सकता है कि देखो या तो आपको 4 चोटियाँ दे देगा, ये 4 चोटियाँ दे देगा, ये 4 चोटियाँ दे देगा, इनका आपसे ऊंचाई के आधार पर क्रम पूछ लेगा, या आपको ये 4 चोटियाँ दे देगा या ये
4 चोटियाँ दे देगा। जब डीपली जाएगा तो नीचे से देगा। कम से कम 4 से 5 आपको याद होनी ही चाहिए। आगे चलो, देखो उनके अलावा हम अरावलियों में जो चोटियों के अलावा क्या पढ़ते हैं, दर्रे और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर्रे और पढ़ते हैं। तो उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। उत्तरी अरावली में क्या नहीं है? कोई दर्रा स्थित नहीं है। अब आते हैं मध्य अरावली। उत्तरी अरावली को हमने पढ़ लिया है, मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करते आइए। देखो उत्तरी अरावली की बात करते हैं, मध्य अरावली की बात करते हैं। विस्तार कहाँ पर है? केवल अजमेर में है। मध्य अरावली का विस्तार केवल कहाँ पर है? अजमेर में है। अब देखो प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? टोडगढ़, मोरारजी, गोरामजी, तारागढ़ और नागपहाड़। देखो ये टोडगढ़ अलग है और गोरामजी अलग है, इसको एक रूप से लिख रखा है। आपसे अगर आप पूछा जाए परीक्षाओं में, पहले देखो जब ये प्रश्न आता था कि मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची सबसे ऊंची चोटी है, तो हम टोडगढ़ देते थे। क्या देते थे? टोडगढ़। लेकिन अब आपको क्या करना है? गोरामजी करना है। टोडगढ़ की ऊंचाई तो है 903 मीटर 33 मीटर, और गोरामजी, ये दोनों अलग अलग चोटियां हैं, और गोरामजी की ऊंचाई है 934 मीटर। अगर आपसे सर्वाधिक मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे और टोडगढ़ ऑप्शन में ना हो तो क्या देना है? गोरामजी, और दोनों ऑप्शन में हो तो क्या देना है? गोरामजी। अगली चोटी तारागढ़, नागपहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। देखो इसके अलावा अजमेर में इस मध्य अरावली में कुछ प्रमुख क्या है? दर्रे हैं। उन दर्रों की हम बात कर लेते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं और किस किस दर्रों का काम? देखो मैंने आपको कल बताया था कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे होते हैं पर्वतीय श्रृंखला में मध्य संकीर्ण मार्ग जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। यानी अरावली के मध्य जो संकीर्ण और छोटे मार्ग हैं जो एक स्थान दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, वो क्या कहते हैं? संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। देखो प्रमुख दर्रों की बात करें तो अरावली का प्रमुख दर्रा है पहला बरदर्रा। कौन सा? बरदर्रा। पहला ही प्रश्न बनता है बरदर्रा है कहाँ पर? कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। पाली तथा अजमेर के मध्य में स्थित दर्रा। पाली तथा अजमेर के मध्य में स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है? बरदर्रा। उसके बाद है पीपली दर्रा। पीपली दर्रा भी कहाँ है? अजमेर में। सिर्फ नाम याद रखने हैं कि बरदर्रा कहाँ है, पीपली दर्रा कहाँ है। आगे चलते हैं। देखो उसके अलावा कुछ और दर्रे हैं। देखो शिवपुरी, अरनिया और जिलवाड़ा, परवोरिया, सुराघाट, ये दर्रे कहाँ पर हैं? अजमेर में। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आपसे 3 दर्रे अजमेर के दे देगा, एक कोई और दे देगा, एक पाली का दे देगा। आपसे पूछेगा निम्न में से अजमेर का दर्रा नहीं है, निम्न में से भिन्न है। तो इन दर्रों को आपको याद ही करना है, इनका कोई विकल्प नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं। देखो अब बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की। किसकी? दक्षिणी अरावली की। विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। मुख्य रूप से विस्तार कहाँ कहाँ है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। वही बात करते हैं फिर चोटियों की। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी जो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है 1722 मीटर, कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। और गुरु शिखर इसका नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। संतों का पर्वत कहा था। क्या कहा था? संतों का पर्वत। उसके बाद है शहर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। इनके नाम तो आपको याद रखने ही है, लेकिन इनमें से जो प्रश्न बनेगा वो संयुक्त रूप से अब तक प्रश्न बनता है। कई परीक्षाओं में इनका क्रम दे दिया गया है कि ऊंचाई के आधार पर निम्न में से सही क्रम नहीं है। तो इन सारी चोटियों को आपको याद ही करना है, कोई विकल्प इनका नहीं है। दर्रों की बात कर लेते हैं। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? देसूरी, सोमेश्वर घाट, स्वरूप घाट कहाँ पर है? पाली में। पगलिया किनाल, जीवला किनाल, देबारी, हाथी दर्रा, केवड़ा किनाल, फुलवारी किनाल आदि दर्रे कहाँ पर हैं? उदयपुर में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद करने ही करने हैं। गोराम घाट, कमली घाट, हाथी गुफा दर्रा, ये दर्रे कहाँ पर है? राजसमंद। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। गोराम घाट, कमली घाट, गुफा दर्रा निम्न में से किस जिले में है? देखो ये आपको मैंने एक मैपिंग बना रखी है, आप समझ सकते हैं। मैपिंग से जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कमली घाट दर्रा कहाँ पर है, किस किस को जोड़ता है। देखो देबारी दर्रा कहाँ पर है? दिल्ली मुंबई जो गलियारा है, नेशनल हाईवे जिसको दिल्ली मुंबई गलियारा कहा जाता है, उस पर देबारी दर्रा स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। देखो दिल्ली मुंबई गलियारा नेशनल 48 पे स्थित है, जो जापान के सहयोग से बनाया है। बहुत बार जब हम नेशनल हाईवेज या
पर्यटन की जब बात करेंगे, जब आपको प्रमुख रूप से इसको परिवहन की जब बात करेंगे तो बताएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज नेशनल हाईवे 48 पर है, जो देवारी दर्रे से संबंधित है। इसको भी देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये आपको जब परिवहन हम पढ़ाएंगे, परिवहन की बात करेंगे संयुक्त रूप से कंप्लीट रूप से बताएंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ पर स्थित है, नेशनल हाईवे कौन से पर है, 48 है, और किससे संबंध है इसका, देवारी नल्ले से। देखो कमली घाट कौन से पे स्थित है, नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है। ठीक है, ये डायग्राम है, अगर आप दर्रों को पढ़ लो उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन से दर्रे पर कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा डीपली अगर आपको दर्रे याद नहीं होते हैं तो डायग्राम से एक बार मैपिंग से आप बनाकर बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। देखो उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लाइन है नोट डाल के लिखी हुई है। देवारी दर्रा उदयपुर पूर्व पश्चिम गलियारा जो नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नेशनल हाईवे 48 के भाग पर स्थित है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप परिवहन जब आप पढ़ लोगे तो संयुक्त रूप से समझ में आ जाएगा, विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा। परिवहन में मैं इसकी पुनः चर्चा करूँगा। आगे चलो, देखो देसूरी दर्रा। अब ये कुछ जो दर्रे पड़े थे उनसे क्या क्या प्रश्न और बनते हैं। देखो देसूरी दर्रा कहाँ पर है, पाली में है। कहाँ किस किस को जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। ये प्रश्न असंख्यक बार एग्जामों में पूछा गया है कि मारवाड़ से मेवाड़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है, देसूरी दर्रा। सोमेश्वर दर्रा कहाँ है, पाली में है। पाली को किससे जोड़ता है, राजसमंद से। देखो पाली को राजसमंद से सोमेश्वर दर्रा जोड़ रहा है, लेकिन मारवाड़ को मेवाड़ से, यानी देखो मारवाड़ पड़ता है पाली में और मेवाड़ पड़ता है, उदयपुर पड़ता है मेवाड़ में। कौन सा जोड़ रहा है, देसूरी दर्रा जोड़ रहा है। रणकपुर जैन मंदिर पाली जाने का मार्ग भी है। रणकपुर में देखो जैन मंदिर आपने पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको कल्चर, जब आर्ट्स एंड कल्चर स्थापत्य कला राजस्थान की जब पढ़ेंगे तो मंदिरों में एक मंदिर पढ़ेंगे रणकपुर का जैन मंदिर। धर्नक शाह ने बनवाया था रणकपुर का जैन मंदिर। उसका मार्ग भी कहाँ पर है, किस दर्रे से है, सोमेश्वर दर्रे से। उसके बाद देखो हाथी गुफा दर्रा, कुंभलगढ़ जाने का मार्ग। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किस मार्ग से होकर गुजर रहा है, हाथी गुफा किस दर्रे से होकर गुजर रहा है, हाथी गुफा दर्रे से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर संपूर्ण होता है हमारा कौन सा पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब बच गया हमारा कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश फिजिकल डिवीजन का सबसे बड़ा भाग और भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। अधिकांश क्वेश्चन जो अगर फिजिकल डिवीजन में से बनते हैं तो ज़्यादा संभावनाएं होती है पश्चिम के मरुस्थल से। बहुत बड़ा है, बड़ा जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।